पढ़ रहे थे राज्यों की राजनीति, इसके अंतर्गत कार्यपालिका पढ़ रहे और यदि हम कार्यपालिका पढ़ें इससे पहले अपन को यदि मैं बैकग्राउंड कि कार्यपालिका कैसे अस्तित्व में आ रही है, शासन क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए या जनता के कल्याण के लिए समय कोई भी नहीं, प्रशासनिक कार्य को चलाने के लिए शासन प्रशासन क्या करता है। जब हमने लोक प्रशासन छोड़ा तो लोक प्रशासन कभी यदि अपन बैकग्राउंड तो मुगल काल में देखे तो आए नहीं लोक प्रशासन चलिए पढ़ते हैं। शासन के तीन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, आज आपको पढ़ना है राज्यपाल। इसके अंदर आपको ये देखना है कि राज्यपाल कैसे आए। व्यवस्थापिका या संसद, संसद के तीन अंग, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उच्च सदन, तीसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका दो तरह की कार्यपालिका का प्रकार है, केंद्र की और राज्य की। तो नाम मात्र के वास्तविक को अलग है, परंतु मैं आपको राज्यपाल समझाने के लिए बता रही हूँ कि केंद्र और राज्य की कार्यपालिका। केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का राज्यपाल, राज्यों में देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनका मंत्री। अब अपन को राज्यपाल समझना था, परंतु अपन कितने बैकग्राउंड को लेकर अपन चले। अब राज्यपाल को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह भी व्यवस्था है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, वो स्वयं भी करेगा उसका प्रयोग और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से। अब यहाँ आपने देखा अधीनस्थ उनका कौन है, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। परंतु यदि स्वयं की बात आती है, सरोजिनी नायडू राज्यपाल बनी, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, और राज्यपाल का पद हमेशा विवाद की स्थिति में आता है, उसका संवैधानिक महत्व उस पद का पूछा जाता है, ये पद होना चाहिए कि नहीं। तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि राज्यपाल की स्थिति ऐसी है कि सोने के जो पिंजरा है उस पिंजरे में रहने वाली वो पक्षी है, स्वयं का उसमें कोई अधिकार की बात उन्होंने बताया। अनुच्छेद 155 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी। तो उसमें है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उनके यह उसका लिखा है कि उनके हस्ताक्षर मुद्रा सहित हस्ताक्षर तो आदेश रखिए तो उनके सील से वो। अब अनुच्छेद अपन को देखना है 156 कार्यकाल 156 में आते हैं कि कार्यकाल में लिखा रहता है 500 लिखा रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद लेके वाला काम है कि इसमें क्या है। तो किसी को राष्ट्रपति ये हस्ताक्षर से आते हैं और यदि देखा जाए तो ये जो राज्य है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्यपाल मंत्रिमंडल ठीक है। तो इसलिए कार्यकाल 5 वर्ष का है और लिखा रहता है प्रसाद करें, राष्ट्रपति के प्रसाद करें वो इंक्लूड कोई होता है कि 5 वर्ष। 157 अनुच्छेद कहता है कि इसमें योग्यता भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज में अप्लाई करना है, पात्रता होती है तो बाकी बात किसी में स्नातक के आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इसमें भी आरमाएं हैं कि जो राज्यपाल है कौन व्यक्ति बन सकता है। तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो चुकी है।
ये अब जब वो राज्यपाल बन जाते हैं परंतु उसके लिए है कि ऐसी कौन सी जो चीजें नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये जो संसद आपको बताया यहाँ जहाँ पर ये है दूसरे संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं विधानसभा विधानमंडल का सदस्य यहाँ पर जो है विधानसभा जो मुख्यमंत्री है कैसे चुने जाते हैं विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री है। यहाँ पर विधानमंडल में सदस्य लाभ के किसी पद में नहीं। अब ये देखना कि जब वो राज्यपाल बन जाते हैं तो क्या क्या सुविधा उन्हें मिलती है उनका वेतन तो ये है उसमें कि शासकीय में आवास मिलता है हर तरह के उन्हें भत्ते मिलते हैं जितनी उपलब्धियां हैं विशेष अधिकार हैं वो उन्हें मिलते हैं और पूरे उनके सेवा काल के दौरान उन्हें प्राप्त शपथ में कौन दिलाता है आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है परंतु यदि वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा जो जज वो उन्हें शपथ को क्या लेते हैं शपथ या प्रतिज्ञा कहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात हमेशा कहती हूँ जब नया मंत्रिमंडल बनता है या केंद्र में या राज्य में या किसी अन्य राज्य में भी मैं हमेशा कहती हूँ शपथ ग्रहण लेखा करके तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आप किसको शपथ दिला रहा है शपथ को ये कहते हैं या तो ईश्वर की शपथ लेंगे और जिनमें प्रतिज्ञा स्थान के नियमों के अनुसार या ईश्वर के शपथ लेकर के मैं क्या आप मुझे ये बताइए विजय कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल कौन है इसके मध्य प्रदेश में राज्यपाल है मनोहर भाई पटेल वर्तमान समय में और ये देखें तो किस नंबर के राज्यपाल हैं तो 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। अब ये आता है कि इतना होने पर उनका वेतन क्या होता है तो वेतन 2018 में वेतन का 1,10,000 वो फिर बढ़ा और बढ़कर के वर्तमान समय में है 3,50,000 तो वर्तमान समय में इनका वेतन है 3,50,000। अब यदि अपन को एक प्रोटोकॉल है तो मैंने अभी एक शब्द दिया प्रोटोकॉल का मतलब है कि संविधान के स्तर में वरीयताकरण क्या है। तो अभी अपन ने यहाँ जो शासन का देखा कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और प्रथम महिला नागरिक कहलाती हैं जो राष्ट्रपति की पत्नी होती हैं वो प्रथम महिला नागरिक कहलाती हैं। इस समय देश की प्रथम महिला नहीं सबसे पहले वो जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उनकी जो जीवन संगिनी है प्रथम महिला नागरिक बनी। प्रोटोकॉल के लिए अपन बात करें तो सभी वरीयता क्रम संविधान में वर्ण राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके बाद राज्यपाल का पद चौथे क्रम में आता है हर राज्य के राज्यपाल। परंतु यदि अपन जब केंद्र में कोई प्रोग्राम हो रहा होगा मान लीजिए 15 अगस्त 26 जनवरी इस तरह के कोई राष्ट्रीय त्योहार में कार्यक्रम हो रहे होंगे उस समय जो वरीयता क्रम है वो उन्हें भी पूरा देखना पड़ेगा कि जितने भी सीनियर मोस्ट है जो रिटायर्ड हैं वो सब बैठते हैं तब वरीयता क्रम ठीक है। तो आज अपन ने ये पढ़ा कि राज्यपाल क्या है उसकी स्थिति क्या है उनकी अर्थाएं क्या है कौन शपथ दिलाता है और शपथ दिलाने में भी उसमें सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नहीं दिला पा रहा है सर्वोच्च जो न्यायाधीश है तो जो सीनियर हो वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जुलाई में बने हैं जुलाई 2025 में संजय सर इनके माध्यम से कार्य तो जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है मंत्रिमंडल और केंद्र सरकार राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। और जहाँ तक है कि नियमों को के तहत मंत्रिमंडल के सुझावों को सहमतियों को
मगर मैंने एक बात देखी, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जो बताया था उसमें था कि राष्ट्रपति को भी कहा कि आप बहुत ज्यादा लंबित नहीं करेंगे अपने विधेयकों को, और राज्यपालों के लिए तो था नहीं। अभी चर्चा का विषय है कि राष्ट्रपति जी द्वारा कुछ पॉइंट लिए गए थे और उन्होंने मतलब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से बात करना चाहा है कि जो डिपेंडेंसी है विधेयकों की, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। जब मैं इसी टॉपिक को तब मैंने बच्चों को बताया था कि मुझे राष्ट्रपति का खिलाफ करने का तरीका है। मैं इसलिए तुलना तो करने की करती हूँ कि जब मैडम राष्ट्रपति हैं, जब वो राज्यपाल थी, तो राज्यपाल को यह अधिकार है, जहाँ स्वयं की बात है तो राज्यपाल को यह अधिकार है, यदि वो किसी विषय पर चाहे तो अपनी फाइल ले करके राष्ट्रपति के सामने ले करके जो भी विधेयक है या जो भी टॉपिक है उस पर चर्चा कर। जरूरी नहीं कि बात जो है वो मंत्रिमंडल की बात ना होनी चाहिए, वो अपनी राय रखने के लिए राष्ट्रपति के सहमति के लिए बहुत। तो जब वो झारखंड की राज्यपाल थी तब वो फाइल लेकर के उन्होंने समय लिया था राष्ट्रपति से, तो इसलिए और अभी जब विधेयक पर चर्चा हो रही है तो क्योंकि वो राज्यपाल का काम है राष्ट्रपति ने, और जो विधेयक राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के डिपेंडेंसी पर था वो विधेयक, तो उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास कि सर्वोच्च न्यायालय भी भारतीय संविधान की व्यवस्था पर हावी न होने पाए। हर पद की अपनी एक कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है ये मैं आपको हिंदी में दे रही हूँ, और इसमें आपको एक प्रश्न बनाना पड़ेगा, दो प्रश्न दिए जाएंगे और एक आपको पोस्टर बनाना पड़ेगा। तीन तरह के आपको की चीज होगी और आपको पोस्टर घर से बनेगा, और आपको ये जो आपका राज्यपाल है ये आपको मैं सीधी दूंगी। तो आप अपने और जितने बच्चे हैं उनको भी अपने स्टूडेंट है उन्हें आप बता दीजिएगा ये सीधी की तैयारी। और यदि देखा जाए यूनिवर्सिटी के प्रश्न कैसे आते हैं तो बीए स्टैंडर्ड तक यदि इसको देख रहे हैं, अपना बीए का ये मत पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल पर कभी यदि डिटेल आ गया तो आया, नहीं तो ज्यादातर वो टिप्पणी में नहीं आएगा। यदि आएगा तो राज्यपाल के बारे में टिप्पणी लिखिए या राज्यपाल के कार्य बताइए, और यदि टिप्पणी आया तो ये अंडरस्टूड है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यदि आपने कोई भी आंसर या किसी इसमें को कम कर देंगे या अपने आंसर को इन सब से शुरुआत नहीं करेंगे और ये सब चीजें नहीं देंगे तो आपका फिर आंसर बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरा उद्देश्य था छोटी चीजों को आपको बता करके ताकि आप अपने विषय के साथ न्याय कर सके, उत्तर लिखते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। सूर्य से नहीं बनना है, किसी का उत्तर मुझे नहीं पता सूर्य लिखी कैसे जाती है, कैसे उत्तर है, और यदि सूर्य से उत्तर लिखते लिखेंगे मैं आपके नंबर -5 कर दूंगी, ये ध्यान रखिए। और सूर्य मुझे टेबल पे दिखने भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।